हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका इंग्लिश कोर क्लास 12 का जो है उसका क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। इसमें आपको 5 साल का क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा और क्वेश्चन बैंक पढ़ने से 80% क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाएगा, अगर आपको याद हो क्या क्या बोले और पढ़ाए तो। समझ गए? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, ध्यान से उसको सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार वीडियो देख के। लिखना नहीं है लेकिन 2-3 बार वीडियो देखना है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लास 12 इंग्लिश कोर्स, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं। समझ गए? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जब हम लोग करते हैं क्या यूज नहीं करते हैं? डेट का यूज नहीं करते नोट मेकिंग में, क्योंकि कोई भी बड़ा चीज़ है उसको शॉर्ट रूप में लिखना नोट मेकिंग कहलाता है, तो उसमें डेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, विच वाइल राइटिंग ए नोटिस, यहाँ विच नहीं होगा वाइल होगा। वाइल राइटिंग ए नोटिस वेयर डू वी प्लेस द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो जो इंस्टीट्यूट है, संस्था, उसका नाम कहाँ पे लिखते हैं? तो ऊपर में लिखते हैं, टॉप पे। कहाँ पे लिखते हैं? टॉप पे। तो एट द टॉप, टॉप मतलब ऊपर में। जैसे लिखते हैं DAV स्कूल, नोटिस, फिर कल्चरल प्रोग्राम, तो संस्था का नाम कहाँ पे लिखते हैं? टॉप पे, ऊपर में। What would be the correct way of writing date in letter writing? लेटर राइटिंग जब हम लोग करते हैं तो डेट कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में? क्या ये इस रूप में लिखते हैं या इस रूप में या इस रूप में? तो ये इस रूप में लिखते हैं, मतलब पहले डेट का नाम, जैसे 1 जनवरी है या फरवरी 2026 है, 26 इस तरह लिखेंगे। जैसे 2 मार्च है तो मार्च लिखेंगे, 2020 है 2020 लिखेंगे, इस तरह करके डेट लिखते हैं। तो ये D नंबर बिल्कुल सही है। हाउ शुड बी एन आर्टिकल इंडेड। आर्टिकल इंड कैसे होता है? कंक्लूजन से। मतलब जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, पर्यावरण क्या है, फिर पर्यावरण प्रदूषण, लास्ट में क्या लिखते हैं? समाधान या उपाय बताते हैं, तो वही है कंक्लूजन, उसको बोलते हैं। तो वह विथ ए सूटेबल कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या अर्थ निकला उसका। इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट जब हम लोग लिखते हैं, रिपोर्ट मतलब होता है जो भूतकाल में कोई घटना घटित हो गया उसकी व्याख्या करने के लिए हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। तो उसमें इवेंट जो है कैसे लिखा जाता है? इमीडिएट पास्ट फॉर्म, मतलब तुरंत हुई अभी घटना, उसको बताने के लिए हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे टीचर डे मनाए, स्कूल कॉलेज में कोई कंपटीशन मनाए, तो उसको लिखने के लिए हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में किसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं? एग्जैक्ट वर्क फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब समरी राइटिंग में क्या करते हैं हम लोग? छोटा छोटा करके लिखते हैं, पूरा उठा के नहीं डाल देते हैं। विच कंट्री, अब बुक का आ गया। विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रांको पर्सियन वार। फ्रांस पर्सिया के बीच जो युद्ध हुआ था तो कौन सा देश हार गया था? डिफीट माने होता है हारना, तो फ्रांस हार गया था और पर्सिया जीता था। व्हाट डू यू बॉयज अपीयर लाइक टू अनदर ऑथर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो लड़के हैं लॉस्ट स्प्रिंग में, वो किसके जैसा लग रहे हैं? तो मॉर्निंग बर्ड्स। जैसे सुबह सुबह पक्षी आता है, चहचहाता है, उसी तरह बच्चे सब सुबह आते हैं गार्बेज डंप के पास और गपशप करते हैं अपना और गार्बेज ढूंढते हैं। गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डेड ए ट्रेन कलकत्ता फ्रॉम पटना। मतलब गांधी जी और शुक्ला जो है एक ट्रेन को पकड़ते हैं कलकत्ता से, कहाँ आने के लिए? पटना। अभी नाम है कोलकाता, पहले नाम था कलकत्ता। व्हाट मेड बामा स्ट्राइक विथ लाफर। बामा को क्या देख के हंसी आ गया? तो लुकिंग एट ओल्ड मैन, देखो यहाँ पे D नंबर आंसर होगा। लुकिंग एट एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देख रहा है, होल्डिंग द पैकेट बाय स्ट्रिंग, मतलब धागा में लगा हुआ है और एक फूड का पॉकेट पकड़ा है बूढ़ा आदमी, ये देख के उसको हंसी लगा बामा को। कैन ए गॉड गिव लीनेज इवर बी ब्रोक, हु सेड दिस वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? लीनेज मतलब होता है कि भगवान जो है बदल सकता है पैतृक धंधा, ये किसने बोला था? तो ये बोला था मुकेश का ग्रैंड मदर, क्योंकि वो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनाती है, वो नहीं चाहती उसका बच्चा भी वही काम करे क्योंकि बहुत सारा नुकसान है उसमें। समझ गए? अगला देखिए, डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम। डीप वाटर जो कहानी है ये कहाँ से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन। देखिए हम साइंस और आर्ट्स दोनों का क्वेश्चन बैंक करा दिए इंग्लिश कोर का, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा कर देता है, इबला उधर पूछ देगा उबला इधर, इसलिए दोनों का करा दिए हम। तो दोनों आप लोग देखिए, चाहे साइंस लिए, आर्ट्स लिए या कॉमर्स लिए हैं। द मैजिस्ट्रेट आस्क गांधी जी टू फर्निश बॉल फॉर दोज खाली जगह मिनट। 2 घंटा के लिए बोला था, मतलब 120 मिनट। विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? मेजोलिस गेम। विच ब्रांड मेकअप मटेरियल वाज यूज टू जेमिनी स्टूडियो।
जेमिनी स्टूडियो में कौन सा ब्रांड का मेकअप मटेरियल का यूज होता था? पैनकेक, क्योंकि पैनकेक जो है ये मेकअप मटेरियल का ही ब्रांड नाम है। सोफी एंड जियोप, सोफी जो है कौन है? सोफी जो है एक लड़की है, जियोप उसका भाई है। तो सोफी टोल्ड जियोप दैट डेनी वाज अनेबल टू साइन एन ऑटोग्राफ फॉर अस बिकॉज, देखो सोफी बोलती है कि डेनी कैसे हमसे मिला था, तो जियोप बोलता है ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया? तो सोफी बोलती है कि मेरे पास उस समय पेपर और पेन ही नहीं था। तो बी नंबर, ही डोंट हैव पेपर अज पर, मतलब उस समय उसके पास पेपर नहीं था, नहीं तो साइन करवा ही लेती। कमला दास ड्राइविंग फ्रॉम द हाउस ऑफ, कमला दास कहाँ से यात्रा कर रही थी? हर पेरेंट्स, जहाँ कहाँ रहती? कोची एयरपोर्ट। व्हाट इज ए बावर, बावर कौन है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी में, तो ये है एक प्लीजेंट प्लेस अंडर ए सेडी ट्री। तो सेडी मतलब क्या होता है? सेडी मतलब होता है छायादार पेड़, समझ गए आप लोग। व्हाट डज द पोएट आस्क अस व्हाइल ही काउंट अप टू 12, लेखक हम लोग को क्या बोलता है जब वो 12 तक गिनता है? कीपिंग क्वाइट। वाई डिड द हाउस ओनर पुट अप ए न्यू शेड, हाउस ओनर जो है एक नया शेड मतलब क्या हुआ? जैसे रोड है उसके बगल में एक ढाबा खोलना, इसको बोलते हैं शेड। तो शेड क्यों बनाता है? कुछ पैसे कमाने के लिए, तो टू अर्न सम मनी। ये कहानी है ए रोड साइड स्टैंड का, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है। तो शेड इसलिए बनाता है ताकि पैसा कमा सके। हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब इन द पोएम अंट जोनीफर टाइगर, अंट जोनीफर टाइगर में जो है टाइगर को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये है पैरोक्सियस, चिवरलिक और फियरलेस। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसमें। वैसे भी इंग्लिश में 80% क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज वाला सही ही होता है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन और बोथ ए एंड बी। हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है? तो प्रतिबंधपुरम का महाराजा, तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न? इन द आवर ऑफ बुल। ये पहले जो पढ़ाए थे उसमें भी था, ये क्वेश्चन बैंक में भी था, आर्ट्स वाला साइंस वाला में भी, और ये मॉडल सेट में भी था, ये दोनों क्वेश्चन। हु वाज सैम, ये भी क्वेश्चन पहले पढ़ाए हैं। सैम जो है थर्ड लेवल में कौन है? साइक्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। साइक्रिस्ट मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, जो दिमाग का डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी टाइम जॉन डिड टिसानी डोसाई क्रॉस, ये कहानी है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का। 100 घंटा का यात्रा किया था और उसमें 9 टाइम जॉन को ये पार किया था। विच प्रोग्राम वाज हेल्ड बाय जियोप कैनेडियन जियोप ग्रीन, कैनेडियन जियोप ग्रीन जो है वो कौन सा प्रोग्राम का आयोजन किया था? तो स्टूडेंट ऑन आइस। इसी के तहत क्या हुआ था? इसी के तहत क्या हुआ था? हाई स्कूल के स्टूडेंट को अंटार्कटिका घुमाने ले गया था, और अंटार्कटिका जो है सबसे ड्राइएस्ट है और सबसे कोल्डेस्ट जो है रीजन है। अगला क्वेश्चन लूट लो। हु आर डॉक्टर सदाव? ए जैपनीज डॉक्टर। डॉक्टर सदाव जो है एक जापानीज डॉक्टर था, साइंटिस्ट भी था, याद रखना। हाउ ओल्ड वाज डेरी? डेरी जो है 14 साल का एक लड़का था, याद रखना इसको। इसका पूरा चेहरा जो है एसिड से जल गया था। व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल? जेरी। देखिए आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो कम से कम क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट मिला के आपको 300 ऑब्जेक्टिव करना है, तब ये 25 प्लस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जितना कम कीजिएगा, 200 याद कीजिएगा तो 20 गो मिलेगा, 15 नंबर आएगा। इसलिए 300 कम से कम याद होना ही चाहिए। 30 गो है मैंने 10 सेट पढ़ो। व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल? मिस्टर लैम जो है एप्पल से क्या बनाता है? जेरी। मिस्टर लैम कौन है? एक बूढ़ा आदमी था जिसका एक पैर जो है बम से ब्लास्ट होके उड़ गया था, इसलिए वो टीन का पैर लगाया था, मैंने विकलांग था। हु वाज अना? अना कौन है? बामा का एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर मतलब होता है बड़ा भाई। तो 2025 का क्वेश्चन बैंक हो गया। अब 2024 का चलते हैं। चलिए अब 2024 का देखिए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, क्लास 12 इंग्लिश कोर जो लिए हैं इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट। नोटिस जो हम लोग इशू करते हैं गवर्नमेंट, माने गवर्नमेंट कोई भी चीज़ बोलता है कि कल 500 नोट बंद हो जाएगा, कल स्कूल बंद होगा, तो कॉलेज बंद होगा, तो कल लॉकडाउन लगेगा, तो ये सब चीज़ कहाँ हम लोग देखते हैं? तो न्यूज पेपर में, यही याद रखना है। What does the notice give to the reader? नोटिस क्या देता है हम लोग को? इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना देता है हम लोग को। We should not include खाली जगह पर्सनल कमेंट का प्रयोग हम लोग रिपोर्ट में नहीं करेंगे, मतलब जो हुआ है वही सब बताएंगे, अपना कुछ तर्क विचार नहीं बताएंगे। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट क्या है? हेडिंग है और सब हेडिंग है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सी नंबर। हेडिंग मतलब क्या होता है? जैसे हम लिख रहे हैं इंडिया पे, तो इंडिया हो गया हेडिंग। अब फिर लिखेंगे कल्चर, फिर लिखेंगे टेम्पल, फिर पॉपुलेशन, ये सब हेडिंग हुआ। हेडिंग के बाद जो लिखते हैं उसको सब हेडिंग बोलते हैं। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, हम बताए थे लेटर में तीन चीज लिखते हैं। पहले
ऑन एड्रेस अपना पता जिसको बोलते हैं सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। डेट कहाँ लिखते हैं? सेंडर और रिसीवर के बीच। रिसीवर कहाँ लिखते हैं? डेट के बाद। और सेंडर एड्रेस कहाँ लिखते हैं? शुरू में या डेट के ऊपर। तो स्टार्ट किससे करते हैं? सेंडर एड्रेस। इसी को इंग्लिश में ऑन एड्रेस बोलते हैं, अपना पता। What does the poet accept the fisherman to do? ये कहानी है कीपिंग क्वाइट का। तो लेखक फिशरमैन को क्या बोलता है? नुकसान नहीं पहुंचाओ वेल को। तो नॉट टू हार्म द वेल, वेल मछली को नुकसान ना पहुंचाओ। अगला, व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर? सी यू सुन अम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में बोलती है एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास अपनी माँ को बोलती है सी यू सुन अम्मा, मतलब हम फिर से मिलेंगे। व्हाट ब्लॉट्स एंड मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? ये होगा डर्टी स्लम। ये हटा दिया है क्योंकि ये वाला जो कहानी है, कविता, ये है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम स्टेपन स्पेंडर, इसलिए इसको हटा दिया है। व्हाट वाज द रोड साइड स्टैंड हियर? रोड साइड स्टैंड क्या करता है? पैसा कमाने के लिए खड़ा है। टू अर्न मनी, ढाबा खोला है। फ्रेंच लुक अप अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल व्हाट? फ्रेंच जो है वो स्कूल को स्कूप करना क्यों चाहता है? कलेक्ट बर्ड्स एग, क्योंकि इसको पक्षियों का अंडा चुनना इकट्ठा करना पसंद है। अगला, द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड? रैग पिकर जो है कूड़ा कचरा बिनने वाला 10,000 जो वहाँ रहता है, उसके पास आइडेंटिटी नहीं है लेकिन राशन कार्ड है, मतलब भोजन उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन बैंक, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ? मुकेश जो है बेंगल मेकर का फैमिली से बिलोंग करता है, फिरोजाबाद से। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ? तो ये है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इसी के तहत हाई स्कूल के स्टूडेंट को अंटार्कटिका ले जाया गया था। व्हाट आर वी डिफरेंट फ्रॉम द जैपनीज? हु सेड दैट? मतलब हम लोग जो है जैपनीज से अलग क्यों हैं? ये किसने कहा? ये हैना ने कहा, डॉक्टर सदाव से कहा था। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, वाइडेस्ट, सबसे ठंडा, सबसे सूखा शुष्क और सबसे हवादार जगह कौन है? अंटार्कटिका। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। द अमेरिकन सोल्डर हैड बीन? अमेरिकन सोल्डर जो टॉम था वो क्या हुआ था? बिटेड अप, स्टैप्ड या शॉट? शूट करने वाला था उसको, मतलब गोली मारने वाला था, लेकिन उसको फिर से शूट नहीं किया, उसको छोड़ दिया गया। हु वाज चार्लीज वाइफ? चार्ली की पत्नी का नाम कौन है? लुइसिया है, लेकिन वो एक साइक्लिस्ट है। अगला, ये गलत हो गया, ये गलत है। 17 नंबर, 17 का आंसर यहाँ पे पूछा है हु वाज चार्ली वाइफ? चार्ली की पत्नी का नाम कौन है? लुइसिया होगा, सॉरी। तो डी नंबर, यहाँ पे डी नंबर आंसर सही है इसका। अगला, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिकुलेट द एस्ट्रोलॉजर? 10 डे, मतलब प्रिंस जो है राजकुमार उस दिन 10 दिन का था जब वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के जो बात है उसका जवाब दे रहा था। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इन रॉगर संग मदर इज जो ओपिनियन? जो कैसा आदमी है? विग्ड एंड स्टूपिड, मतलब समझो इसमें क्या बोला गया है। रोगर संघ जो है वो अपना सेंट को चेंज कर लिया था रोज स्मेल में, तो उसकी माँ को वो पसंद नहीं था, बोला फिर से कलर चेंज कराओ, फिर से अपना स्मेल को चेंज कराओ। तो जो है मतलब जैक की बेटी, जैक और जो रोज कहानी सुनाती थी अपना बेटी को, तो जो को लगता है उसकी माँ दुष्ट है। देखो लिखा है विक्ड एंड स्टूपिड, लेकिन वो एक तरफ से सही है। हम लोग को अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए, जैसे लड़की मेकअप करके छुपाती है। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी? तो क्या होगा? द ब्यूटी एंड द बीस्ट। मिस्टर लैम्ब जो है डेरी को कहानी सुनाता है सुंदरता के बारे में। प्रकृति में सब चीज़ सुंदर है, सकारात्मक सोच विचार रखना चाहिए। व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर? अनेबल टू रेज वॉइस, मतलब अपना आवाज नहीं उठा सकते थे। राजकुमार शुक्ला वाजे शेयर क्रॉपर, या पुअर पीसेंट, या पुअर फार्मर। शेयर क्रॉपर मतलब होता है ये जो है बटाईदार, दूसरे के खेत में काम करना और कुछ हिस्सा देना। मेकअप रूम लुक लाइक ए, मेकअप रूम किसके जैसा है? हेयर कटिंग सैलून, बहुत ही बकवास दिखता था। द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ हुम, किससे जलता था? सबू सक्सेस एंड हिज क्लोजेस्ट टू द बॉस, शिबू जो था वो जो है बॉस के बहुत ही करीब था। इसको देख के जो बॉय है जो मेकअप रूम में रहता था वो जलता था। वैसे भी सबसे बड़ा यही है, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन, और वही सही भी हुआ। अगला देखिए, कुछ आंसर गलत है हम बता देंगे, उसको आपको सही करना है। सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज, सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? जेंसी, जेंसी और सोफी, दो ही को तो है इसमें। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी? ड्रीमर था वो, डे ड्रीमर, दिन में भी सपना देखती थी वो, रात में क्या करती है पता नहीं। बामा वाजे, बामा कौन है? एक
तमिल राइटर है और ये अन्ना का एल्डर ब्रदर भी था। द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी, बचपन के बारे में बताया गया है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कोई भी अपने जीवन के बारे में बताता है, वही है। हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। ये क्वेश्चन हम 40 बार बताते हैं एक साल में, समझ गए? चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सेट 2 हो गया, अब सेट 3 की तरफ चलते हैं। चलिए अब 2023 देखिए, 25 हो गया, 24 हो गया, 23 एग्जाम में आएगा 26। चलो देखो अब इधर ध्यान से, एक एक क्वेश्चन 30-40 बार मिलेगा, मतलब 30-40 बार आया है वो, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से क्वेश्चन बैंक पढ़िए। देखिए क्वेश्चन, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज सर्टेंस अनाउंसमेंट फॉर। स्कूल और कॉलेज में नोटिस लिखते हैं किसको? अनाउंसमेंट करने के लिए, स्टूडेंट को, उसको सूचित करने के लिए। नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन न्यूज़पेपर, ये पहले भी बताए थे। लेटर टू एडिटर, एडिटर लेटर किसको लिखते हैं? न्यूज़पेपर को। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद सेंडर एड्रेस, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। तो स्टार्ट किससे होता है? सेंडर एड्रेस से। वी शुड नॉट इंक्लूड खाली जगह इन रिपोर्ट राइटिंग, क्या इंक्लूड नहीं करते हम लोग? पर्सनल कमेंट। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? हेडिंग और टाइटल। देखिए सब क्वेश्चन पहले आया था, इसलिए क्वेश्चन बैंक पढ़ाना जरूरी है। 25-24 वाला 23 से बहुत मिल रहा है, इसका मतलब 26 वाला भी मिलेगा 25 से और 24-23 से, इसलिए 5 साल का कम से कम पढ़ना आपको जरूरी है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड। ये कहानी है कीपिंग क्वाइट का, शांत रहो, चुप रहो। हु इज द पोएट ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट, किसके बारे में है? पेब्ला नेरुदा। What does the poet accept the fisherman to do? Not to harm the whale, not to harm the whale. The man gathering salt. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऊपर में कविता लिखा है, इसका लेखक कौन है? तो ये है कीपिंग क्वाइट, इसको लिखा है पेब्ला नेरुदा। What did the poet accept the fisherman to do? फिशरमैन को क्या करने बोलता है लेखक? कुछ समय के लिए शांत रहो। तो नॉट टू हार्म द वेल, कुछ समय शांत रहेगा, मछली नहीं मारेगा तो बहुत सारा वेल का जान बच जाएगा। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट इट, जो नमक इकट्ठा कर रहा है उसका हाथ जो है पूरा कट फट जाता है, तो वो क्या करेगा? अपना हट हैंड माने कटा हुआ हाथ को देखेगा। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज। देखो एक व्यक्ति जो लेखिका के बगल में बैठी है, कौन है? तो ये है हर मदर, ये है माई मदर एट 66 का। What kind of look do the faces and hair of the childhood given? तो pale face, स्क्रेटर एंड अनडन हेयर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हटा दिया गया है क्योंकि ये है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लम स्टेफन स्पेंडर, हार्ड चैप्टर था इसलिए हटा दिया, क्योंकि आजकल का बच्चा का दिमाग थोड़ा कमजोर होता है इसलिए आता होता नहीं है, इसलिए वो चैप्टर हटा दिया है। व्हाट मेक फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कॉवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, तो ये होगा क्लियर रील्स। ये वाला कहानी है ये ए थिंक ऑफ ब्यूटी का। वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड अप, अभी तुरंत बताए थे, सो डैट पीपुल कैन स्टॉप हियर टू अर्न मनी, सीधे ये गलत है, सी नंबर होगा। रोड के साइड में स्टैंड क्यों बनाता है? टू अर्न मनी। रोड साइड स्टैंड मतलब यहाँ पे हुआ ढाबा के बारे में बात हो रहा है, तो इसको सही कर लीजिए। हर सेट में 2-3 क्वेश्चन गलत है, हम सही बता रहे हैं तो उसको सही कर लेना है। इसको लिख लिख के एक बार याद करना, याद हो जाएगा। व्हाट इज अंट जोनिफर डूइंग विद द ऊल, ऊल से क्या कर रही है? सी इज एम्बडिंग ए वॉल पैनल, मतलब एक चित्रकारी बना रही है वो टाइगर का। फॉर हाउ मैनी ईयर्स मिस्टर हेमल सर्व द स्कूल, 40 साल। मिस्टर हेमल जो है अपने स्कूल को 40 ईयर्स से चला रहे थे, ये है द लास्ट लेसन का। व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, हेमल ने द लास्ट लेसन में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेज लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, ऑल ऑफ द अबव। अगर ये नहीं होता तो मारते 1 नंबर टिक, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वेयर वाज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, इसका मतलब हुआ साहेब और उसका परिवार कहाँ से आया है? ढाका बांग्लादेश से। अगर रहता वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली लीव, अगर यहाँ रहता लीव तो मारते दिल्ली, सीमापुरी इन दिल्ली, लेकिन यहाँ पे पूछा है कहाँ से आया है? ढाका बांग्लादेश से आया है। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल, फिरोजाबाद। ये सब तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक, मतलब वो गैराज में काम करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन ए वंडर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। लेखिका के अनुसार जो है, लेखिका के अनुसार जो
बच्चे हैं उसके लिए गार्बेज क्या है, कूड़ेदान। ए वंडर है, मतलब एक आश्चर्य का चीज़ है, वहाँ से उसको कुछ भी मिल सकता है। और ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब जीवन जीने का एक साधन है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टफ इन स्कूल इन याकीमा, 2 ईयर। ये कहानी है ये डॉक्टर सदाव वाला का। इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, पेडलर के अनुसार पूरी दुनिया क्या है, ए रेट ट्रैप। हाउ मैनी डेलीगेट पार्टिसिपेट इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ, तो 2301 डेलीगेट्स मतलब क्या होता है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो एनुअल कन्वर्सन हुआ था दिसंबर 1916 में, उसमें 2301 डेलीगेट्स जो है पार्टिसिपेट किया था। इसका अर्थ यही होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, पेडलर और बूढ़ा आदमी कौन सा गेम खेलता है, मेजोलिस गेम। मेजोलिस माने होता है ताश, जुआ। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, जुआ खेलना चाहिए, एक दिन में 1 लाख। हु हैज रिट द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, अम्बर्टो इको। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैन ऑफ, फुटबॉल, इसलिए वो फुटबॉलर को पसंद करता है। वैसे भी दुनिया का सबसे महंगा खेल और ज़्यादा पसंद करने वाला खेल फुटबॉल ही है। विच कंट्री डिड डेनी प्ले फॉर, ये डेनी केसी जो है आयरलैंड का था, मतलब इरिश फुटबॉलर था वो। हु इज़ द टाइगर किंग, द महाराजा प्रतिबंधपुरम। इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न, इन द आवर ऑफ बुल। देखो यहीं से क्वेश्चन उठा के उधर दे देता है। हु हैड सीन द फर्स्ट डे कवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम। फर्स्ट डे कवर मतलब होता है जब कभी नया डाक टिकट आता है तो उसको इकट्ठा करके रखना। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, अभी तुरंत बताए थे, साइक्रिस्ट एंड द फ्रेंड ऑफ चार्ली, मनोवैज्ञानिक है। फॉर हाउ मैनी टाइम जॉन डिड टिसानी दोसाई क्रॉस, 9 टाइम जॉन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक, 2025 में 23 वाला 20 को क्वेश्चन पूछ दिया है। विच प्रोग्राम वाज headed by Canadian geographic student on ice, who was Dr. Sadav, a Japanese doctor. To whom did रोगर संघ go to the problem, ये कहानी है रोगर संघ का। रोगर संघ जब बहुत ही खराब सेंड करता था, उसके साथ कोई नहीं खेलता था, तो ये प्रॉब्लम लेके वो किसके पास गया, रोगर संघ। Where did रोगर संघ find the rest 3 पेनिसेस, पेनिसेस यह पैसा का नाम है, तो वो पाता है फ्रॉम ए मैजिक वॉल से। हाउ ओल्ड इज डेरी, डेरी कितना साल का था, 14 साल का, उसका पूरा चेहरा जल गया था। व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल जैम, हु वाज अन्ना बमास एल्डर ब्रदर। देखिए ज़्यादा सेट आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, 2-3 सेट पढ़ें, चौथा सेट में सब मिल गया। अब चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट 22 भी बता देते हैं आपको, समझ गए। उसके बाद उधर सिलेबस अलग हुआ था, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, फिर उधर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता था, समझ गए। चलिए अब देखिए लास्ट आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं। ये लास्ट क्यों है, क्योंकि 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था और 20 में अलग किताब चलता था, तो उस सब आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। इंग्लिश के लिए 4 मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक और जो 2026 का सेट है वही काफी है। उतना पढ़ के जाइए, आपको हवा लगेगा क्वेश्चन देख के, मतलब ठीक लगेगा। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इसमें देखिए पैसेज पूछा गया है, तो ध्यान से आपको पैसेज पढ़ना है, ध्यान से हिंदी समझना है उसका, समझ गए। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। Few animal are used for an unpopular as the god, कुछ जानवर ऐसा है जो प्रसिद्ध नहीं है, जैसे कि बकरी है। From ancient time it has support people with milk and meat, बकरी को पहले पाला जाता था प्राचीन समय में मांस और दूध के लिए, अभी भी पाला जाता है। Its skin has been made into leather, उसका जो स्किन है उससे लेदर बनता है। Wool of some breeden woven into soft warm cloth, कुछ जो ब्रीड है बकरी का जाति है उससे सॉफ्ट ऊन बनता है, जैसे अंगोरा बकरी, अल्पाका, लेमा। गॉट आर हार्डली क्रिएचर्स एंड कैन लिव इन द ग्रीन रिमेंड ऑफ थर्स्टी बस ऑफ गुड ग्रासलैंड, मतलब देखो पुअर ग्रासलैंड, इसका मतलब उसको थोड़ा बहुत घास चाहिए, बसेस मतलब झाड़ी ताड़ी रहेगा तो वहां पे बकरी रह सकता है। नेवरलेस दे हैव ऑलवेज हैड ए बैड पॉपुलेशन, फिर भी उसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही खराब है। परहैप्स इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ दैट मेल गॉट, देखो जो मेल गॉट होता है इसका मतलब समझिए जो पांठा होता है वो बहुत ही बैड टेम्पर होता है, उसका स्वभाव बहुत ही गुस्सा वाला होता है एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट साउंड, और उसका सेंट बहुत ही खराब होता है। जो पांठा होता है वो महकता है, समझ गए। गॉट ऑल्सो बी सीरियस डैमेज टू यंग ट्री एंड अदर प्लांट, और बकरी क्या करता है जो नया नया पेड़ है उसको खा जाता है और घास को, और
For its size, God provide man with more useful thing than almost any other animal. Yet it often does not receive the food and the care given other animal. The goat will try to eat everything and will put off the most uncomfortable surrounding. But मतलब अगर देखिए आप लोग घर में बढ़िया बढ़िया फल लगाए हैं, फूल लगाए हैं, पौधा लगाए हैं, सबको खा जाएगा बकरी, राक्षस होता है। बट इट इज, उसके बाद राक्षस आदमी, क्योंकि बकरी खाता है। बट इट इज द वेल फेड एंड केयरफुल हाउसेज द गॉट विल प्रोड्यूस मच बेटर मिल्क, फ्लैश एंड ऊल। देखो बकरी को लेकिन पाला जाता है दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए, लेकिन सब बकरी से ऊन नहीं मिलता। आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, 5-10 पेज का है। उसके बाद 5-6 को क्वेश्चन उससे पूछा गया है, देख लीजिए। अगर आपको इसको कॉपी में उतारिएगा तो 5-6 पेज लगेगा। द गॉट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द शीप। बकरी जो है भेड़ जैसा दिखता है। इन फैक्ट इट लुक्स वेरी मच लाइक ए शीप एक्सेप्ट ऑफ दिस 3 थिंग। 3 चीज अलग है। क्या 3 चीज अलग है? इट हैज ए शॉर्टर टेल, छोटा पूंछ होता है, वाइल टर्न अप इंस्टीड ऑफ हैंगिंग डाउन। सेकेंडली, दूसरा, गॉट बोथ मेल एंड फीमेल है, ब्रेड, दाढ़ी दोनों का होता है, मतलब मेल का भी फीमेल का भी, बकरी का भी और बकरा का भी दाढ़ी होता है। जैसे यहाँ लड़का खाली दाढ़ी होता है, लड़की में किसी किसी का होता है। एंड बैकवर्ड स्टैंडिंग हॉर्न वेरेवर मेल सीप को राम्स बोलते हैं, राम्स हैव करली हॉर्न्स। गॉट हैव ए हेयर कॉट बट ए सीप ए उली वन। मतलब जो बकरी होता है उसका बाल होता है और जो सीप होता है भेड़ उसका ऊन होता है। गॉट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, स्विस गॉट दैट इज goats and wool goats. The Swiss goats, which are found all over Europe and have bright pointed ears, produce a fine quality of milk. Goat's milk is considered to be suspicious good for babies, easier to digest than cow milk. बकरी का दूध बढ़िया होता है क्योंकि पचाना आसान है और गाय का दूध से जल्दी पचता है, इसलिए बच्चों को पिलाया जाता है। It is also made into cheese and used for manufacturing the famous Swiss chocolate. पनीर भी बनता है उससे और स्विस चॉकलेट भी बनता है बकरी का दूध से। द ईस्टर्न गॉट विच हैव लॉन्ग ड्रॉपिंग ईयर्स। हमको लगता है इठो आ जाएगा अगर तो बच्चा पढ़ने में 1 घंटा पार हो जाएगा, क्या करेगा ठंडा में। चलो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं अब। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम गॉट। बकरी से क्या मिलता है? दूध, मीट, लेदर, ऑल ऑफ दीज। डी नंबर। गॉट आर वेरी अनपॉपुलर बिकॉज, अभी तुरंत पढ़े। मेल गॉट हैज ए बैड टेम्पर, तुरंत पढ़े, गुस्सा वाला होता है और स्मेल भी खराब होता है। तो 1, 2 दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। आगे देखिए, द गॉट इज क्लोजली रिलेटेड टू सीप, अभी तुरंत पढ़े ऊपर में। जो बकरी है वो पेड़ जैसा दिखती है। विच एनिमल हैज करली हॉर्न्स, राम्स होगा। ये आंसर गलत है क्योंकि आपको दिखा देते हैं, यहाँ देखिए। अब एक बार पढ़ना है तो दिमाग में एकदम सेट करके रखना है, समझ गए। अबे तुरंत पढ़े हम लोग राम। राम हैव करली हॉर्न्स। राम्स भेड़, मतलब जो भेड़ है उसी का एक प्रजाति है। स्विस गॉट मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर बेबी बिकॉज इट इज इजियर टू डाइजेस्ट देन काउ मिल्क। मतलब ये गाय का दूध से जल्दी पच जाता है बकरी का दूध। उल गॉट लाइक अंगोरा एंड चश्मेरा विट्स गिव टू द, ये होता है बेस्ट ऊल, मतलब बढ़िया क्वालिटी का ऊन मिलता है हम लोग को अंगोरा से और चश्मीना, वैसे उसको पश्मीना बोलते हैं। द अंगोरा ब्रीड ओरिजिन फ्रॉम अंकारा। अंकारा जो है राजधानी है, देखिए अंकारा यहाँ पे देखिए लिखा गया है। द अंगोरा विच कम जनरली फ्रॉम अंकारा, तुर्की की राजधानी है अंकारा, वहीं से अंगूरा बकरी आया है जिससे बहुत ही उच्च क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। आप चलिए आगे, अब चलिए आगे। दूसरा पैसेज, पेंगुइन आर बर्ड दैट लिव इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पेंगुइन जो है एक पक्षी होता है, इस तरह रहता है, इस तरह रहता है, वो चलता है, समझ गए। दे आर ब्लैक, ये लड़की बन गया, लेकिन इसी तरह रहता है। दे आर ब्लैक विथ वाइल्ड स्टोमच एंड हैव, वो जो है काला होता है लेकिन उसका पेट जो है बड़ा रहता है और वो सफ़ेद होता है। दे मूव अक्रॉस टू आइस बाय वेटिंग स्लोली बाय देयर फीट। वेटिंग मतलब वो ससरते हुए छोटा छोटा पैर से चलता है क्योंकि वो बर्फ में रहता है। वाइल देयर विंग आउट ऑफ साइड सेपरेटली पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन जो है उसका पंख होता है फिर भी उड़ नहीं सकता। दे यूज देयर विंग टू बैलेंस, वो अपना पंख का प्रयोग करते बैलेंस बनाने के लिए। वाइडली अक्रॉस द आइस। देयर बॉडीज आर ऑल्सो वेरी गुड एट कीपिंग द पेंगुइन वार्म इन द कोल्ड वेदर। पेंगुइन का जो
शरीर होता है वो क्या करता है, उसको वार्म रखता है, समझ गए। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, वेयर डू पेंगुइन लिव, पेंगुइन कहाँ रहता है, कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउ डू पेंगुइन मूव अक्रॉस द रिवर, बताए अभी तुरंत, वेडिंग मतलब ससरता है वो। पेंगुइन यूज देयर विंग टू, पेंगुइन अपना विंग का प्रयोग क्यों करता है, बैलेंस बनाने के लिए। व्हाट डू पेंगुइन ईट, देखिए पेंगुइन जो है मछली को पसंद करता है, यहाँ पे देखा गया है। अब पेंगुइन का भी दुश्मन है, पेंगुइन का भी दुश्मन है, जैसे सील और शार्क इसको खा जाता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो व्हाट इज विच एनिमल डिड पेंगुइन, सील और शार्क दोनों होगा। अगला, अब आ गया किताब से बाहर। वेयर इज डेट प्लेस इन नोटिस, डेट कहाँ पे लिखते हैं, तो एट द टॉप पे लिखते हैं। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, मतलब टॉप या बॉटम, मतलब बोथ ए एंड बी, सॉरी सही है ये, बोथ ए एंड बी, बॉटम में भी लिखते हैं और टॉप पे भी लिखते हैं। नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट, ये न्यूज़पेपर में लिखते हैं। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ सेंडर एड्रेस, एब्रिविएशन जो है इसका प्रयोग नोट मेकिंग में करते हैं। वाइल मेकिंग नोट वी राइट ओनली इन, नोट जब हम लोग लिखते हैं तो फ्रेश रूप में लिखते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग में एग्जैक्ट वर्ड नहीं कॉपी करते हैं पैसेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, एडिटर लेटर में क्या नहीं लिखते हम लोग, तो टाइटल का यूज नहीं करते हैं, इसको याद करना है ये सबको। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के शुरू में क्या लिखते हैं, टाइटल। विच लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्का लॉरेन, इसका मतलब हुआ अलास्का लॉरेन में जर्मनी भाषा की पढ़ाई होगा, पहले फ्रेंच भाषा की पढ़ाई होता था। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर ऑन, क्या होगा, पार्टिसिपल, ये एक ग्रामर का लेसन है। अब चलिए आगे चलते हैं, खत्म हो गया। वेयर डज साहेब लिव, साहेब कहाँ रहता है, तो लिव इन सीमापुरी दिल्ली, आया था ढाका बांग्लादेश से। Whom does अनिस जंग इनकाउंटर इन हर नाइट बोर, कौन था, साहेब उसका पड़ोसी। इफ laws were to be enforced the फिरोजाबाद, it would been about change in the life of about 20,000 चिल्ड्रन वहाँ पे रहता है। अगर कोई कानून बन जाए बच्चों के बारे में सोचने समझने वाला तो वो खत्म नहीं होगा। कैन ए गुड गिव लीनेज एवर ही ब्रोक हु सेड दैट, मुकेश। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी, मोटर मैकेनिक, ये पहले भी आया था। अगला, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर, डगलस कितना साल का था जब उसका पापा उसको लेके गया था कैलिफोर्निया बीच, तो 3 और 4, 3 या 4 साल का था। विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द डीप वाटर, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ वाटर होगा, सॉरी, मतलब विलियम डगलस जो है पानी से डरने की कहानी बताता है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स ऑन कोटी एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये किसका है, माई मदर का है। तो द गिवन एक्सट्रैक्टेड टेकन फ्रॉम, किसके बारे में है, माई मदर एट 66। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू कोची एयरपोर्ट, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, हर मदर। हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम, ए पेपर स्विमिंग बॉय, ये हटा दिया है तो इसको नहीं पढ़ना है। द पोएट रॉबर्ट नेरुला विज द फिशरमैन नॉट टू हार्म वेल, पेबला नेरुदू जो बोलता है वेल को नुकसान मत पहुंचाओ। इन किंगडम हु आर बिन क्रिमिक्स, तो बुल और टाइगर। इन 88 नाउ डिड डॉक्टर सदाव पिक द वाइट मैन वुडन बाय सी मूस, ये जो है वाइट मैन का नाम है। वेयर वाज साहेब सेंट टू स्टडी, सदाव को स्टडी के लिए अमेरिका भेजा गया डॉक्टर बनने के लिए। व्हाट इज द एकेडमिक सुकाल्की, एकेडमिक सुकाल्की कौन है, एक रशियन जहाज है, रशियन रिचर्स वेसल। हाउ मेनी ईयर डिड गोंडवाना एग्जिट, 650 मिलियन ईयर अगो। द प्रिंस जिलानी जंग बहादुर वाज बोर्न इन द बुल, मतलब जो जिलानी जंग बहादुर है वो बुल स्टार में जन्म हुआ था। ये पूरा सेट आपका कंप्लीट कर दिए टॉप 200 क्वेश्चन का। तो वीडियो को आप लोग 2-3 बार ध्यान से देखिए ताकि एग्जाम में आप लोग पास हो सके। ठीक है, धन्यवाद।